Hello students, how are you? I hope you all are fine and safe. Students, my name is Sujinder. Today I will teach you chapter number 10 झांसी की रानी कविता। बच्चों, ये कविता आपकी पुस्तक बसंत भाग 1 और पाठ 10 से ली गई हैं। चलिए पहले कविता पढ़ते हैं, फिर मैं इसका अर्थ बताऊंगी आपको। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने मुक्ति तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी 757 में वह तलवार पुरानी थी, बूंदे लेहर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये कविता हमारी जो झांसी की रानी की कविता है, ये हमारी जो श्रीमती सरोजिनी नायडू जी हैं उनके द्वारा लिखी गई है। वो हमारी कवित्री हैं। इसमें 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले लोगों में लक्ष्मी बाई जो थी वो सबसे प्रमुख थी। उनके बारे में दिया गया है। सिंहासन हिल उठे, यानी कि जब अंग्रेजों ने जब भारत को अपना राज्य स्थापित कर लिया था, भारत पर अपना राज्य स्थापित कर लिया था, तो भारत के राजवंशों में एक हलचल सी हुई थी। उनके राज सिंहासन हिल गए थे, यानी कि सिंहासन हिल उठे राजवंशों की टितानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी। ते राजाओं ने अंग्रेजों के प्रति रोष की भावना जागृत हुई थी, क्योंकि उनके अंदर एक गुस्सा था अंग्रेजों के प्रति। क्रोध के कारण उनकी भौहें तन गई थी, यानी कि उनकी जो एल्बो होती है ना, भौहें, वो तन गई थी। सभी खोई हुई आज़ादी का मूल्य पहचानने लगे। गुलामी के कारण जर्ज बूढ़े भारत में फिर से नया जोश उत्पन्न हो गया। वे जान गए कि स्वतंत्रता कितनी अमूल्य है। सभी राजाओं ने स्वतंत्रता के लिए एक संघर्ष किया। सभी ने अपने मन में दृढ़ निश्चय किया कि अंग्रेजों को भारत से हटा देंगे। क्या करेंगे? भारत से अंग्रेजों को हटा देंगे। जो तलवारें म्यान में बंद थी, सब 1857 के युद्ध में फिर से चमक उठी। इस स्वतंत्रता संग्राम में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई पुरुषों की भांति लड़ी। उनकी वीरता की कहानी हमने बुंदेलखंड के जो लोग हैं, बुंदेलेहर बोलो के मुंह, है कि बुंदेलखंड के जो लोग हैं उनके मुंह से सुनी गई है। ये उनके अर्थात लोक गायकों से सुनी है। जो बुंदेलखंड के लोग हैं उनके मुंह से सुनी है ये कविता। आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो रहा होगा। ये 1857 का है और ये सरल से शब्दों में बताया गया है, बहुत ही आसान तरीके से बताया गया है। आगे आपको नेक्स्ट पैराग्राफ है। कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी। कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मी नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी, बर्छी डाल कृपान कटारी उसकी सही सहेली थी। यानी कि जो कवित्री कह रही है कि जो रानी लक्ष्मीबाई थी वो कानपुर के नाना यानी कि बाजीराव पेशवा जो थे वो लक्ष्मीबाई को अपनी मुंह बोली बहन मानते थे। कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी, यानी कि वो उसे क्या मानते थे? मुंह बोली बहन मानते थे। और प्यार से वे उन्हें छबीली कहते थे। क्या कहते थे? इसमें दिया लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी, लेकिन कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी, तो उसको किस नाम से पुकारते थे? छबीली। वह अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। वह बचपन से ही नाना के साथ पढ़ती थी, नाना के साथ खेलती थी और नाना के संग बर्छी, यानी कि अभी इसमें बताया गया है, बर्छी डाल कृपान और कटारी चलाने का उन्हें बहुत शौक था। क्या था? उन्हें बहुत शौक था। वीर शिवाजी की गाथाएं उनको याद जुबानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। यानी कि जो उन्हें बचपन से ही शिवाजी की वीरता की कहानियां याद थी। हमें बुदेले हर बोलो के मुंह से सुना है कि रानी लक्ष्मीबाई वीर पुरुषों की भांति बहुत ही वीरता से लड़ी थी, बहुत ही वीरता से लड़ी थी। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार। नकली युद्ध व्यू की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना, ये थे उसके प्रिय खेल, यानी कि प्रिय खिलवाड़। खेल में वो क्या करती थी? लक्ष्मीबाई ऐसे साक्षीवीर और अवतार थी कि ऐसा लगता था यानी कि
लक्ष्मी साथ साथ लक्ष्मी या दुर्गा का अवतार है। उनकी तलवार का वार देखते मराठे बहुत प्रसन्न हो उठते थे। बचपन से ही लक्ष्मीबाई के प्रिय खेल क्या थे, इसमें बताया गया नकली युद्ध व्यूह की रचना करना और क्या क्या करना, व्यूह की रचना बनाना, शिकार करना, सेना को घेरना, ये सब क्या थे, उनके प्रिय खेल थे। किलों को तोड़ना। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराधना भवानी थी। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराधना भवानी थी, यानी कि जो महाराष्ट्र की कुल देवी की उपासिका थी वह दुर्गा की आराधना करती थी। बुंदेलखंड के जो लोग हैं, बुंदेलखंड के बुंदेलों द्वारा लक्ष्मीबाई की यह कथा सुनाई जाती है, जो पुरुषों के समान अंग्रेजों से डट कर युद्ध करती थी। यानी कि बुंदेलों के बुदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, कि जो झांसी की रानी थी वो पुरुषों के समान अंग्रेजों से डट कर उन्होंने युद्ध लड़ा। अब है वीर, नेक्स्ट पैराग्राफ है वीरता हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी की। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में। ब्याह हुआ रानी बन गई लक्ष्मीबाई झांसी में। राजमहल में बजी बधाई खुशियाँ छाई झांसी में। सुभट बुदेले की बीरबल सी वह आई झांसी में। यानी कि इसमें बताया गया है, इस व्याख्या में बताया गया है कि जो लक्ष्मीबाई की सगाई झांसी में राजा गंगाधर राव के साथ हो गई। ऐसा लगा मानो वीरता रानी की लक्ष्मीबाई की सगाई धन दौलत के साथ हो गई हो। लक्ष्मीबाई थी उनका विवाह हो गया, और विवाह के बाद क्या हुआ, लक्ष्मीबाई झांसी में आ गई। रानी लक्ष्मीबाई झांसी में आ गई। राजमहलों में बधाई के गीत गाने लगे। वीर युद्ध बुंदेलों के यश का गान गाया जाने लगा। ऐसे लगा जैसे चित्रा को पति रूप में अर्जुन और दुर्गा को शिव मिल गए। यानी कि चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी। वो दिल हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। यानी कि जिस तरह से अर्जुन और दुर्गा को शिव मिल गए हो, हमने बुदेलों के मुँह से ये कहानी सुनी है कि लक्ष्मीबाई वीर योद्धाओं के समान वीरता के साथ लड़ी थी। अब नेक्स्ट पैराग्राफ है उदित हुआ सौभाग्य मुदित, महलों में उजियाली छाई, किंतु काल गति चुप चुप के काली घटा घेर लाई। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियाँ कब भाई, रानी विधवा हुई हाय विधि को भी नहीं दया आई। निसंतान मेरे राजा की रानी शोक समान थी। बुदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। यानी कि जो कवित्री कहती है कि विवाह के पश्चात लक्ष्मीबाई झांसी तो आ गई, झांसी के सौभाग्य का उदय भी हुआ, महलों में प्रसन्नता छा गई, किंतु दूसरी ओर धीरे धीरे सौभाग्य के बादल भी घिर गए। लक्ष्मीबाई के जीवन में समय चक्र दुख की काली घटाएं ले आया। राजा की अकाल मृत्यु हो गई और रानी विधवा हो गई। दुर्भाग्य को तीर चलाने वाले हाथों में चूड़ियां पहनाना अच्छा नहीं लगा। भाग्य को भी उस पर दया नहीं आई। राजा गंगाधर राव निसंतान मर गए। रानी शोक में डूब गई। यह सब कहानी हमने बुदेलों के मुंह से सुनी थी कि ऐसा हुआ। आगे जो पैराग्राफ है वो हम पढ़ते हैं। बुझा दीप झांसी का, तब डलहौजी मन में हर्षाया। राज्य हड़प करने का उसने यह इच्छा अवसर पाया। यानी कि राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। फौरन फौजे भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया। लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। अश्नपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई बेरानी थी। बुदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। यानी कि आपको बताया था मैंने लास्ट पैराग्राफ में कि जब
उनकी मृत्यु हो गई थी। राजगंगाधर राव की मृत्यु के बाद झांसी की दशा का वर्णन इस पैराग्राफ में किया गया है कि बुझा दीप झांसी का, तब डलहौजी मन में हर्ष आया कि जैसे ही झांसी के राजा की मृत्यु से झांसी का जो राज्य था सुन्ना हो गया, सुनसान हो गया। और राजा की मृत्यु जब हुई थी वे निसंतान थे। लॉर्ड डलहौजी को राज्य हड़पने का अच्छा अवसर मिल गया। मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ डलहौजी, परंतु उसने अंग्रेजी सेना के साथ झांसी के किले पर धावा बोल दिया। क्या बोल दिया उसने? झांसी के किले पर धावा बोल दिया। रानी को हराया, झांसी के किले पर अंग्रेजी पताका फहराया और झांसी से उनको हरा दिया। नीच राजाओं का कोई उत्तराधिकारी ना था, उन राज्यों को वह अपने राज्य में मिला लेता था। बुंदेल हरबोलों के मुंह, हमने लक्ष्मीबाई की यह कहानी हमने सुनी थी। अन्य विनय नहीं सुनता है, विकट फिरंगी की माया, व्यापारी बन गया चाहता था जब वह भारत आया। डलहौजी ने पैर पसारे, अब तो पलट गई काया, राजाओं नवाबों को भी अब उसने पैरों ठुकराया। रानी दासी बनी यह दासी अब महारानी थी, बुदेले हरबोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। हमने डलहौजी के बारे में सुना कि डलहौजी बहुत खुश हो गया था झांसी पर कब्जा कर कर। लेकिन इसमें नेक्स्ट पैराग्राफ में जो दिया है अन्य विनय यानी कि प्रार्थना और निवेदन, इसका अर्थ क्या है? प्रार्थना और निवेदन नहीं सुनता है। जो डलहौजी है वो प्रार्थना और निवेदन नहीं सुनता था। विकट यानी कि कठिन, यानी कि बहुत ही भयंकर। कवित्री कहती है कि ब्रिटिश सरकार क्रूर थी, किसी की याचना या भावना या प्रार्थना उन लोगों को नहीं पड़ता था, कि नहीं सुनते थे। जब ब्रिटिश भारत आए थे वे एक व्यापारी थे, व्यापारी बन देना चाहता था। वो एक व्यापारी बनकर यहाँ पर आए थे, किंतु धीरे धीरे व्यापारियों का रूप बदल गया। अब वे भारत में राज्य करने लगे, छोटे छोटे राजाओं को युद्ध में परास्त कर दिया था। डलहौजी धीरे धीरे अंग्रेजों का राज्य बढ़ाता ही जा रहा था। अब अंग्रेजी व्यापारी से शासन बना। अब अंग्रेज थे जो छोटे छोटे राज्यों को युद्ध में परास्त कर दिया था, उन्होंने छोटे छोटे राजाओं को युद्ध में परास्त कर दिया था। और डलहौजी धीरे धीरे अंग्रेजों का राज्य बढ़ता ही जा रहा था। धीरे धीरे जो डलहौजी था वो अंग्रेजों का जो राज्य है बढ़ाता जा रहा था। और अब अंग्रेज व्यापारी से शासक बन गए थे। वो रानी लक्ष्मीबाई भी अंग्रेजों से हार गई थी, लेकिन उन्होंने मानसिक रूप से हार नहीं मानी थी। बुदेल जो थे, बुदेलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। यानी कि हमने लक्ष्मीबाई की वीरता की यह कहानी उनके मुंह से सुनी है। छीनी राजधानी दिल्ली की, यानी कि इन पंक्तियों में कवित्री कहती है कि अंग्रेजों ने छोटे छोटे राज्यों पर आक्रमण कर रहे थे, उन्होंने दिल्ली को भी क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था। छीनी दिल्ली की, लिया लखनऊ बातों बात, यानी कि दिल्ली तो छीन लिया था लेकिन लखनऊ पर भी अपना अधिकार कर दिया था। कैद पर पेशावा था बिठूर में, हुआ नागपुर का भी घात। उदयपुर, तंजौर, सतारा, कर्नाटक को कौन बिसात, जबकि सिंध पंजाब ब्रह्म पर अपना हुआ ब्रिज निपात। बंगाले मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी, बुंदेल हरबोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। यानी कि वो क्या कह रहे हैं इन पंक्तियों में? कह रहे हैं कि इन पंक्तियों में कवित्री कह रही है कि अंग्रेज जो थे वो छोटे छोटे राज्यों पर आक्रमण कर रहे थे, उन्होंने दिल्ली और लखनऊ पर भी अपना अधिकार कर लिया था। बिठूर के राजा बाजीराव पेशवा को उन्होंने क्या करा? कैद पेशवा था बिठूर में, यानी कि जो बिठूर के राजा बाजीराव पेशवा को उन्होंने बंदी बना लिया था। नागपुर, उदयपुर, तंजौर, सतारा और कर्नाटक की क्या हैसियत थी? सभी छोटे राज्य थे। सिंध, पंजाब और अभी अभी अंग्रेजों का आक्रमण हुआ ही था कि बंगाल, मद्रास राज्यों को भी यही स्थिति थी। बुंदेलखंड के हमने जो लोग थे उनके मुंह से ये सुना था कि रानी लक्ष्मीबाई की यही कहानी थी जो आप सुनते चलते आ रहे हो। आगे है रानी रोई
रानी रोई रानी वासों में, बेगम गम में थी बेजार, उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ता के बाजार। उनके जो कपड़े थे और गहने कहाँ बिकते थे? कलकत्ता के बाजार। सरे आम नीलाम छापते थे अंग्रेजों के अखबार, नागपुर में जेवर ले ले, लखनऊ के लो नोखल हार। यानी कि जो इसमें बताया गया है, इन पंक्तियों में कवित्री के वस्त्र, जो रानी के वस्त्र थे और आभूषण थे, उनकी नीलामी का वर्णन किया गया है। इनकी नीलामी का वर्णन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस समय हमारे पास आपको समझाने के लिए इतनी वीडियोस थी। नेक्स्ट वीडियो में मैं ये आपको बताऊंगी। नेक्स्ट पैराग्राफ में अभी हमने जो किए हैं एक्सप्लेन 9 पैराग्राफ किए हैं। आई होप वीडियो आपको समझ आ गई होगी। वीडियो को अगर आपको समझ आ रही है, मेरा टॉपिक क्लियर हो रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो भी देख सकें। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मैं इस पैराग्राफ को लेके आऊँगी। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पैराग्राफ लेंगे। अभी हमने 9 पैराग्राफ किए हैं कंप्लीट और हमारे पास जो टोटल पैराग्राफ है वो है 18। यानी कि इस वीडियो में मैं 9 पैराग्राफ लेके आई हूँ। 9 पैराग्राफ नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी और 9 पैराग्राफ को मैं क्लियर करने जा रही हूँ। तो ये मैंने आपको बताया था कि रानी रोई रानी वासों में, बेगम गम में थी बेजार। यानी कि इन पंक्तियों में कहा गया कि अंग्रेज जो थे वो अपना शासन बढ़ाते जा रहे थे, छोटे छोटे राजाओं को वे परास्त कर रहे थे और रानियां क्या थी? दुखी थी। और रानियां और बेगम के जो बहुमूल्य वस्त्र थे वो नीलामी के अंग्रेजों के अखबारों में विज्ञापन छप रहे थे। विज्ञापन थे, नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के नौ लखा हार खरीद लो। इस तरह से विज्ञापन आ रहे थे, नागपुर के जेवर ले लो और लखनऊ के ले लो 9 लखा हार। ये विज्ञापन छापे जा रहे थे अंग्रेजों की तरफ से उनकी अखबारों में। यो पर्दे की इज्जत पर क्या है? यो पर्दे की इज्जत पर देशों के हाथ बिकानी थी, बूढ़ देले हर बोलो के मुँह। हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। जब अंग्रेजों ने अपनी अखबार में ये विज्ञापन थे कि नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के 9 लखा हार खरीद लो, अपनी वस्तुओं को बाजार में इस प्रकार नीलाम होते देखकर रानियों को हृदय में दुख हुआ और जो गहने और वस्त्र रानियों की इज्जत थे वे आज इस प्रकार खुले आम विदेशियों के हाथ बेचे जा रहे थे। बुदेलों के लोगों के मुंह से हमने सुना था कि रानी जो लक्ष्मीबाई है उसकी वीरता की कहानी हमने सुनी है। यही सुना है कि इस तरह से रानी लक्ष्मीबाई 1857 में जो हुआ हमारी जो इस कविता में कवित्री ने बताया गया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं ये पैराग्राफ लेकर आऊँगी ही, कुटियों में थी विषम वेदना। तो नेक्स्ट पैराग्राफ में करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टेक केयर स्टूडेंट, बाय बाय।